वाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को सवा तीन साल मुकम्मल होने के बाद एक नया सर्वे सामने आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि बेसिकली शफाफियत और करप्शन के मामलात को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है मॉनिटर करती है, बड़ा मोतबर और बड़ा मुस्तनिद इदारा है। उसने अपनी एक करप्शन परसेप्शन यानी कि एक जो अवाम का इमेज है, अवाम के अंदर जो तासुर है कि मुख्तलिफ इदारे चाहे वो हुकूमती हो चाहे वो रियासती हो वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके हवाले से एक सर्वे जारी किया है। और सवा तीन साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तब्दीली की हुकूमत को, सुनामी की हुकूमत को, एक नए इनकलाब की हुकूमत को आने के बावजूद ये सर्वे कहता है कि जी करप्शन में पुलिस अभी भी पहले नंबर पे है जो कि हुकूमती इदारा है, अदलिया दूसरे नंबर पे है जो कि रियासती इदारा है, टेंडर और ठेकेदारी का जो इदारा है वो करप्शन में तीसरे नंबर पे है पूरे मुल्क में, सेहत का करप्शन में चौथा नंबर है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस जो एक सेहत के हवाले से स्लोगन है सेहत का इंसाफ, और आज ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में थे जहां उन्होंने एक नया पाकिस्तान कार्ड जो है मुतारिफ करवाया जिसमें सेहत की सहूलियात भी शामिल थी। बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है क्योंकि ECP ने पाबंदी लगा रखी थी कि बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर का हल्के का दौरा नहीं कर सकते, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन का इंडेक्स आया है, जरा इसके हवाले से कंटिन्यू कर लें आगे। मकामी हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट जो है बदउनवानी में छठे नंबर पे है, तालीम करप्शन में 7वें नंबर पे है और टैक्सेशन 8वें। तो यानी कि एक लंबी फहरिस्त है। तब्दीली कोई नहीं आई इन सवा तीन सालों में, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का जो एक स्लोगन था वो यही था कि तब्दीली लेके आनी है, इस्लाहात करनी है। तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो सर्वे रिपोर्ट है ये एक बहुत बड़ा आईना दिखा रही है हुकूमत को अपनी कारकर्दगी के हवाले से। दूसरा, जैसे पहले मैंने आपसे बात की कि वज़ीर-ए-आज़म आज पेशावर में थे, इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने हल्के का दौरा क्यों किया है। अवाम के लिए उन्होंने वो एक नया पाकिस्तान कार्ड जो कि जाहिर है एक सियासी टैक्टिक, एक इंतखाबी टैक्टिक भी हो सकता है, सो उस पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा क्या वाकई इतना ज़रूरी था इलेक्शन कमीशन के पाबंदी के बावजूद, और इस पर अब कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन अस खुद कोई कार्रवाई कर सकता है? क्या ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है या नहीं की है? इस पर सवाल उठाएंगे। और PDM के मामलात 23 मार्च का ऐलान तो हो चुका है लेकिन अभी तक उस पर कई सवालात जो हैं उस लॉन्ग मार्च पे, उस महंगाई मार्च पे अभी तक बरकरार हैं। सो इन सब सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में, और इसके लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आज तीनों बड़ी सियासी जमातों से मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं। अमजद अली खान न्याज़ी साहब मियां वाली से ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद खान साहब, 3 साल आपके सवा तीन साल हो गए आपकी हुकूमत को, तब्दीली आप लोगों ने लेके आनी थी, सुनामी आप लोगों ने लेके आना था, इस्लाहात का आपने ओवरऑल रिफॉर्म कर देना था इस मुआशरे को, यहाँ के इदारों को, चाहे हुकूमत के हों चाहे रियासत के हों। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट आपकी हुकूमत के सामने आईना है। अभी भी अवाम जो है वो आपकी हुकूमत को करप्ट समझते हैं, आपकी हुकूमत के तहत चलने वाले इदारों को करप्ट समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, आपने देखा होगा कि जो मुसलसल एहतसाब का अमल है वो इदारों के अंदर हमने शुरू कर रखा है। इसलिए जब हम किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए किसी भी एहलकार को या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तब्दीलियां लाता है तो बड़ा एक शोर होगा होता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीलियां
क्यों ला रही है? वो इसलिए ला रही है कि जो हमारा निजाम था वो गल सड़ चुका था। तब्दीली किधर आई है, यही तो सवाल है अमजद न्याई साहब, यही तो सवाल है कि तब्दीली किधर आई है? ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है, पुलिस नंबर 1 पे है, सेहत आपका नंबर 4 पे है शोभा। मुकम्मल होने देना। तो हमने कब कहा कि पुलिस का निजाम जो है वो बहुत जबरदस्त था और यहाँ पे जो है वो अमन की जो है वो लहर बह रही थी, तो हमने जोर उठा देते हैं जी कि आपने इसको क्यों चेंज किया, इसको क्यों चेंज किया। तो मकसद यही था कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम बेहतरीन की तरफ जाना चाहते हैं ताकि वो निजाम जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मैं समझता हूँ तहरीक चलाई और अभी भी तहरीक चल रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक जमात भी है और तहरीक भी है कि हमने स्ट्रगल करनी है, इस गले सड़े निजाम में से बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हमने कोई इसको दूसरी राय तो नहीं है जिसमें हम कहें कि सब अच्छा था, सब अच्छा है। हम इसमें बेहतरी की उम्मीद लेके चल रहे हैं और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि एक बात थी कि सर आपके स्काइप कनेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अमजद न्याई साहब का स्काइप कनेक्शन दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। सर बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने ही आपको हुकूमत अता की है ना इस अवाम के मुंतखब वोटों के जरिए। तो अब आप लोग 3 साल बाद भी दुआओं पे उतर आएंगे तो फिर तब्दीली कौन लेके आएगा? नहीं, हम दुआओं की बात नहीं कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है फर्स्ट टाइम इन कार्टेल्स के खिलाफ, इस गले सड़े निजाम के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरफ हम जाना, अभी देखे आपका एक ट्रैक है, ओवरनाइट चीजें जो है इस गले सड़े निजाम में ठीक नहीं थी। जो आपके पास ओवरऑल मैं समझता हूँ HR है, उसमें से आप कोशिश करते हैं कि इसमें से जो बेहतर है उसके ऊपर लाया जाए और इस निजाम के अंदर बेहतरी की जो गुंजाइश है उसे मजीद बेहतर करने की एक स्ट्रगल जारी है। अच्छा, इसी स्ट्रगल को इसी निजाम को बेहतर करने के लिए अब PDM जो है वो लॉन्ग मार्च कर रही है। सो PDM से पूछते हैं, बल्कि उससे पहले हैदर जमान कुरैशी साहब से पूछते हैं। सर मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है, अमजद न्याई साहब का मतलब ये है कि पिछले 30-40 साल में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने इतना निजाम को गला सड़ा दिया है कि 3-3.25 साल बाद भी अभी तब्दीली नहीं आ सकी। आप लोग इतना खराब करके चले गए थे इस निजाम को कि करप्शन की ये सूरत हाल है आप लोगों की वजह से। बहुत शुक्रिया वरीदा। देखिए आपने बहुत एक जामे इंट्रो दिया और जहां आपने करप्शन परसेप्शन की बात की, वहां पे इस रिपोर्ट में और भी बड़े इंटरेस्टिंग नुकात हैं और ख़ुसूसन जो आपके नाजरीन और के लिए सबसे ज़्यादा गौर तलब है वो ये है कि तीनों अदवार में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई आम आदमी के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 के 5 साल में 2.5% रही। इस सर्वे में ये लिखा हुआ है। और PML नवाज के 2013 से 18 के जो हैं 5 साल उसमें 4.5% रही। और क्या कहने इस तब्दीली हुकूमत के, जिसके 40 महीनों में से 60 महीनों में से 40 महीनों यानी 2/3 ऑफ देयर टेन्योर 93% महंगाई, यानी औसतन ये 31% सालाना इन्फ्लेशन की फिगर है। और ये उस सारे दावे को झुटला देती है जो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत में कोरोना आ गया था। पहले साल में कोरोना नहीं आया, कुछ ना कोरोना आया, दूसरे साल में कोरोना आ गया और तीसरे साल में फिर कुछ ना कोरोना हुआ, यानी कुछ नहीं किया इन्होंने। और सिर्फ आज भी, और मैं आपको बताऊं ये 60वें महीने में भी यही कह रहे होंगे कि पिछले 5 साल पाकिस्तान की कौम मैं कुछ नहीं कर सका, मैं एहतसाब करता रहा। और उसके बाद आ जाएं डिपार्टमेंटल वाइज, आपने ये सर्वे पढ़ा, इनकी रिपोर्ट पढ़ी, सबसे ज्यादा करप्ट आवाम की नजर में महकमा कौन सा है? पुलिस का। इन्होंने तो रिफॉर्म कर दिया था। नासिर खान दुरानी मरहूम वाज देयर पोस्टर बॉय, उसकी बुनियाद पे इन्होंने पंजाब में रिफॉर्म्स करने थे। मुझे बताएं, यानी बुजदाराना हुकूमत के नतीजे में और पुलिस रिफॉर्म अगर इन्होंने KPK में भी किया तो ये 2 सूबों में तो इनकी हुकूमतें हैं और ये सबसे ज्यादा करप्ट है। उसके बाद सेकंड वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, यानी वो इदारा जो बाकी इदारों का एहतसाब भी करता है,
ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी भी करता है कि अस्पताल ठीक नहीं चल रहा है, फलानी इमारत गिरा दो, ये कर दो, जो चीज जिस मकसद के लिए जमीन दी गई वो कारोबार ना करो। हम रोज आए गए बड़े फैसले सुनते हैं, होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन अपना भी काम देखें ना। उस इदारे की डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के जरिए क्या अवाम की नजर में, इसका मतलब है अवाम थ्रू द रिगर्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स टू द हायर कोर्ट्स एंड द सुपीरियर कोर्ट्स, लोग इस निजाम से डसे हुए हैं ना जहां जिस किस्म की भी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है। और नंबर 3, अच्छा 1 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट खरीदा जो पहले के सालों में 5वें 6ठे नंबर पे था, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। दैट इज वेयर द छक्काज आर, द LNG कॉन्ट्रैक्ट्स, द कोविड टाइम्स में 40 अरब की करप्शन, जहां जहां प्रोक्योरमेंट हुई, सड़कों के ठेके, रिंग रोड के ठेके, मुख्तलिफ जो इन्होंने टेंडरिंग की है अपने 3.5 साल में, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस इज वेयर द माफिया इज। चाहे यूटिलिटी स्टोर में चीनी ली सब स्टैंडर्ड, आटा लिया, अद्वियात की प्रोक्योरमेंट, तो ये आप इसको कंपेयर करें माजी की हुकूमतों से। ठीक है, चलें, आपने बहुत लंबा तफसील के साथ जवाब दे दिया हैदर जमान साहब, लेकिन एक क्विक सवाल फिर उसके बाद मैं जावेद अब्बास साहब की तरफ जाती हूँ कि ये सारे का सारा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट आई है ना, इसमें सिंध का भी हिस्सा है, इसमें सिर्फ बाकी के 3 सूबे, बाकी का पाकिस्तान जो है उसका सर्वे नहीं है, सिंध के भी आपके शहर लिए गए हैं, कराची है, हैदराबाद है, सखर है, शिकारपुर है, इन 4 शहरों का डेटा शामिल है जिसको मिला के ये पुलिस की करप्शन सामने आई है और बाकी टेंडर ठेकों की सब चीजों की करप्शन सामने आई है। Absolutely, but the weightage of Punjab, KPK and Balochistan is far higher, and that is why the corruption ratio is so high in these provinces that police has come at number 1 slot. तो आप ये भी देखिए, बिल्कुल उसकी वेटेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध में नहीं होएगी, बाकी जगह नहीं होएगी, लेकिन इनकी अमेजिंग करप्ट परफॉर्मेंस की वजह से पुलिस इज रैंकिंग एट नंबर 1। सर ये एक बिल्कुल सर ये सर्वे रिपोर्ट में कहीं पर भी वेटेज नहीं दिया गया कि जी पंजाब और KP और बलूचिस्तान उनका वेटेज इकट्ठा है, वो सिंध से ज्यादा है वेटेज। सर ये ओवरऑल एक सर्वे रिपोर्ट है। वेटेज कहां पे है? लेट मी फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स, आई एम टेकिंग द टाइम। वेटेज आता है NFC अवार्ड से कि जिस सूबे में जो रिसोर्स एलोकेशन है, कितने % वसाइल जा रहे हैं आबादी, गुर्बत और उसकी बुनियाद पे। तो जो सूबों की वेटेज है NFC अवार्ड में, उसी वेटेज के हिसाब से नहीं माजरत, NFC अवार्ड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है सर। NFC अवार्ड की वेटेज का इस सर्वे रिपोर्ट की वेटेज से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके पास दोबारा भी आती हूँ। जावेद अब्बासी साहब, सर वही सवाल आपसे कि आप लोगों ने निजाम इतना गला सड़ा दिया है, खासतौर पर पंजाब पुलिस के मामलात पंजाब में इतने खराब करवा दिए आप लोगों ने पिछले 30 साल के दौरान कि वहां पे रिफॉर्म्स करना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सेंटर जावेद अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ठीक की है और बाकी सूबों की पुलिस जो है वहाँ रिफॉर्म्स लेके आएंगे और बाकी प्रोसिक्यूशन को हम ठीक करेंगे। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं टास्क फोर्स बनाऊंगा और फिर उसके लिए तवीज़ में उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें की। हम लोगों को उस वक्त कहा करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने पुलिस का कोई काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ट्रेडिशनली उसका काम करने का तरीकाकार दूसरे प्रोविंसेस से हमेशा मुख्तलिफ रहा है और बड़े प्रोफेशनल हमारे पुलिस ऑफिसर रहे इस सूबे के अंदर, और कभी भी पुलिस की बड़ी शिकायत खैबर पख्तूनख्वा में ना हुई। अगर कोई सियासतदान चाहे भी ना, तो सियासतदान खैबर पख्तूनख्वा के चाहते हैं कि पुलिस को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई करना भी चाहे तो ऐसा काम कर नहीं सकता। ठीक, लिहाजा इमरान खान साहब ने जब हुकूमत आई, बुज़दार साहब को लेके आए, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं अब पुलिस फोर्स के लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाने की कोशिश की है। उसके बाद सिर्फ हर 1 महीने बाद, हर 3 महीने बाद एक नया IG बदलना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको बुज़दार साहब ने या किसी ने बता दिया कि पुलिस रिफॉर्म से तब होगी जब अब IG रोजाना की बुनियादों पर बदलेगी। हालांकि अगर इनमें थोड़ी सी भी अक्ल होती या समझ होती तो ये कहते हैं कि IG को जब आप सुबह में लगाते हैं तो उनको कोई टाइम देते हैं, उनका कोई अपना होमवर्क होता है, वो अपना जो अपनी फोर्स है उसको पूरी तरह फंक्शन में लाने के लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। लेकिन चूंकि ये उसे जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे तमाम IG साहिबान को, वेस्टर ने रिफ्यूज किया कि आपकी ये जो काम है इनको हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते हैं, लिहाजा उनको उन्होंने हटा दिया। आज बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक जमाने में लोग कहते थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़ा करप्ट है, पटवारी का निजाम बदलने की जरूरत है। हाँ। वो तो उन्होंने अपना बेहतर जरूर किया है,
लेकिन पुलिस जिसका डायरेक्ट तल्लुक आवाम से है, पुलिस वो डिपार्टमेंट है जिसने लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ देना है इस रियासत को। पुलिस वो है जिसके बारे में लोगों को यकीन हो जाए कि नहीं ये हमारी, हम इनके पास जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो सबसे करप्ट अदारा दिखाया गया इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में और इस हुकूमत की मौजूदगी में, कभी भी आज से पहले जितने भी सर्वे आए, आप मेहरबानी करके किसी अपने रिसर्चर को कहें कि वो निकाल के दिखाए। शायद पुलिस का ये यहाँ इस नंबर पे ना होती, वो जरूर किसी न किसी नंबर पे जरूर हुई होगी। आज इसलिए आई हुई है कि इन्होंने कोई बेहतरी नहीं लाई है, ये सिर्फ बातें करते रहे। और जहां इन्होंने बुजदार साहब को बिठाया हो, जहां और लोग इन्होंने ऐसे बिठाए हों जो निजाम ना जानते हों, खुद ना निजाम को ठीक करने की सलाहियत रखते हों। इवन पीटीआई के दोस्त ये अमजद खान साहब बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे टीवी पे, लेकिन बाकी दोस्त हमें मिलते रहे, वो भी ये बात कहते हैं कि जी हमने खान साहब को बड़ा कहा है, हमने इनकी मिन्नतें की, हमने कहा इतना बड़ा सुबह आपने किसके हवाले कर दिया है। और खान साहब को कोई बस कोई ऐसी बात है कि वो किसी की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो खान साहब ने जो क्वालिफिकेशन रखी थी चीफ मिनिस्टर पंजाब की, उन्होंने ये नहीं रखी थी कि वो पुलिस के रिफॉर्म्स लेके आएगा, उन्होंने ये नहीं रखी थी कि वो इंसाफ करेगा, उन्होंने ये नहीं कहता कि ये लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा, उन्होंने ये नहीं किया था कि यहाँ आधारों में बेहतरी लाएगा। उन्होंने कहा कि इसको चीफ मिनिस्टर इसलिए बना रहा हूँ कि इसके गाँव में बिजली नहीं है, वो मेहरबानी करके इसके गाँव में बिजली दे दें, जो और कहते हैं उसे दे दे, पर मेहरबानी करके पंजाब के लोगों का क्या कसूर है। आज आप पंजाब की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख लें, सड़कें तबाह हो गई हैं, मोटरवे का तो नाम और निशान नहीं है, महंगाई का ये इतना बड़ा है, करप्शन की नई नई दास्तानें। यहाँ एक चीफ मिनिस्टर पंजाब में काम नहीं कर रहा, 5 पावर हाउस है, जिस सूबे में 5 पावर हाउस हूँ उस सूबे की क्या हालत हो सकती है। लिहाजा अब अगर छठा मियाँ वाली भी पावर हाउस अमजद साहब ने बनवा लिया तो फिर इसका क्या मुस्तकबिल होगा। तो मेहरबानी करके ये बातें सोचने की है, लेकिन कौन सोचेगा ये बात। चले अमजद नाइस साहब जवाब दीजिएगा इसका, फिर उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगी मैं। गरीदा, पहली तो बात यह है कि आपने एलएनजी के हवाले से बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतना ट्रांसपेरेंट रखा गया कि आप बेशक उसका रिकॉर्ड उठा लें कि इस मुश्किल जहाँ पे $3 की जो है वो $30 पे चली गई, इसके बावजूद भी जिस रेट पे उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो भी बहुत मिसाली है, जहाँ पे दुनिया के अंदर डिमांड और सप्लाई में हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि हमें मिले, उसकी वजह से आज जो है मुश्किलात हैं। दूसरा जो इरेगुलरिटीज हैं जो 40 अरब के हवाले से, पहली बात तो ये है कि इरेगुलरिटीज और करप्शन में बड़ा फर्क होता है। करप्शन जो है वो यकीनन किसी तरीके के साथ भी काबिले माफी ना होती है ना होगी। मैं 2 बातें करूंगा। दूसरी, जहां पे अगर कहीं पे कोई डाट कामा या जिसके साथ कोई पेपर वर्क नहीं मुकम्मल, तो लाजमी बात है उसकी भी छानबीन की जाएगी और इस पे बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का। हत्तुल इम्कान जो है यही होता है कि जो भी इसका जिम्मेदार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कोई भी जो है उसे माफी न मिलेगी। कि जी 5 पावर हाउस है, पावर हाउस एक ही है जनाब इमरान खान साहब, और उन्होंने अपने काबिल एतमाद चीफ मिनिस्टर साहब को, और मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ये भी एक कोशिश की जा रही है जिसमें मॉडल थाने बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं, बहुत सारे अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बड़ा उठाया जा रहा है। तो इसके ऊपर एक मैं समझता हूँ, अच्छा सैनिटेशन के लिए काम हो रहा है, पानी पीने के पानी के ऊपर काम हो रहा है, तो चीजें तो बेहतरी की तरफ चल रही हैं। हाँ, ये काम नहीं हो रहा कि जब बारिश आती है तो लॉन्ग बूट लेके जो है वो सड़कों पे घूमते नजर चीफ मिनिस्टर नहीं आते। जो ड्रामे थे वो बंद कर दिए गए, बल्कि आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर ऐसा सिस्टम लाया गया कि वहां पे आपको पानी में खड़ा होने की अब जरूरत ही महसूस नहीं होती। उस निजाम को बेहतर किया गया है। बाकी वो हमारी जबान में कहते हैं कि जो आटा गूंथती है ना तो वो हिलती क्यों है। अब हिलने का हम क्या कह सकते हैं। अब मसाइल नहीं ये आटा गूंदने वक्त हिलने की बात नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे रिपोर्ट है। ये अवाम की परसेप्शन, सर ये अवाम की परसेप्शन है आपके बारे में, जिसको कहते हैं कि ज़बान खल्क नकारा खुदा। सर ये वो चीज है आपकी हुकूमत के बारे में, अवाम ये समझती है आपकी गवर्नमेंट के बारे में।
बात सुने ना जी कि मैंने वो एग्जैक्ट, चूंकि अब रिपोर्ट आपने कहा है तो मैं पढ़ूंगा भी सही, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर कितने हैं, अजम्पशन देखिए, गवर्नमेंटें या हुकूमतें जो है वो परसेप्शन मतलब अज्यूम कर लिया जाए इस पे तो नहीं चलती ना। हुकूमतें जो वो रियलिटी के साथ चलाई जाती हैं और उनके मुताबिक गवर्नमेंट जो है शुरू कर दें। करती है। नहीं जावेद अब्बासी साहब, हम गाली के, मैं तो आपको पता है कायल लीनू, मैं तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मूव करता हूँ। नहीं आप तो भाई आप नहीं करते, नहीं, इलेक्शन इसमें कमीशन ने बात की थी तो किस तरह आपके लोग बरसे उन पे? मैंने तो कहा जावेद अब्बासी भाई, ये निजाम जितना गल सड़ चुका, जो पुलिस में जो आपके सोर्स के लोग सोर्स रिपोर्ट जनरेट करते, वो जब टाउट बन गए थे, कोई एक दिन में तो नहीं बने ना। आप उसकी रिकॉर्ड उठा के देख ले, फिर आपकी बहुत सारी खराबियां कोई एक दिन में नहीं आई। ठीक, बहुत सारे मतलब जब पुलिस को अपने घर की, सर वही बात हो गई ना जो हैदर जमान साहब कह रहे थे कि 5 साल बाद भी आप यही कहेंगे कि जी एक दिन की तब्दीली तो नहीं थी, ये एक दिन का मसला तो नहीं था। एक छोटी सी ब्रेक का सर ब्रेक लेने दें। निजाम को बदलने के लिए मैं आपको कई हकीकतें बता सकता हूँ, उसकी 30 साल चाहिए, 40 साल चाहिए, जो मेरे लिए बड़े हैरान कुन है। सर आप लोग देते थे, अमजद नाई साहब ऐसे ना करें सर, 90 दिन आप लोग देते थे, 100 दिन आप लोग देते थे, 3 महीने आप लोग गरीदा हमने हमने इसको कोई डिसोन नहीं किया, हमने बिल्कुल दिया। हाँ। लेकिन हमारे ख्याल में जो हमारी परसेप्शन थी कि हाँ ये हमें इतना निजाम दे के जा रहे हैं जिसमें अगर कोई गुंजाइश होगी उसे हम ठीक कर लेंगे। अच्छा। हमारी तवक्को, हमें ये तो नहीं पता था ना कि इन्होंने तो निजाम का भट्ठा ही बिठा दिया है। सर एक ब्रेक का वक्त हो गया, सर एक ब्रेक का वक्त हो गया, काफी ये सेगमेंट जो है ना वो अपने टाइम से ऊपर जा रहा है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब, अमजद नाई साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, बड़ी मजे की डिबेट हो रही है। लेट्स कम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हैदर जमान कुरैशी साहब बड़ी देर से खामोश हैं। हैदर जमान साहब घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि मामला इतने अरसे का, इतने बरसों का खराब है कि 3 साल में या 5 साल में तब्दीली नहीं आ सकती, और जैसा कि जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अगले 30-40 साल चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तब्दीली के लिए। हैदर जमान साहब। हाँ सही कह रही हैं आप, जिस रफ्तार से और जितनी माइन्यूटली माशाल्लाह ये चीज़ों को जांच पड़ताल कर रहे हैं, बोसीदा रिकॉर्ड को निकाल रहे हैं, इनको यकीनन 30-40 साल चाहिए। और आप ये देखिए कि 6 आईजी चेंज हो गए, 5-6 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, आधा दर्जन एफबीआर के चेयरमैन चेंज हो गए, तो 3-4 वजीर ख़जाना चेंज हो गए, और उसके बावजूद देयर इज़ नथिंग टू चेयर अबाउट। इन्होंने बात की, मैं इसको क्विकली रिबट कर दूं। मैं ऑडिट पैराज और करप्शन में फ़र्क होता है, और करप्शन में जहां पेपरा रूल्स की वायलेशन हुई और एजीपीआर की जो रिपोर्ट है वो ये पढ़ लें, आपको प्रोग्राम कर लें। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें करोड़ों और अरबों रुपए की प्रोक्योरमेंट का रिकॉर्ड तक नहीं दिया गया। ये जो रिकॉर्ड दिया गया है उसके अंदर फर्जी कंपनियां हैं और रूल्स की वायलेशन हुई है। इसी तरह ये एलएनजी की बात कर रहे हैं, अगर एलएनजी इन्होंने सस्ती ली होती, जो इस साल जनवरी में इन्होंने 16-17 डॉलर की ली और अब 30-31 की ले रहे हैं, और इसी तरह तेल अगर इन्होंने हेज किया होता जब पिछले साल मई में $0 पे ब्रेंट चला गया था, जो बहुत सारे मुल्कों ने किया, तो इनकी लेट फैसला साजी में हमें गंदम 200-250 डॉलर मेट्रिक टन में मिल सकती थी। इनकी जेम्स बॉन्ड सलाहियतों की वजह से हमें जो है रशिया से जो है सब स्टैंडर्ड एक तो आई गंदम और पाकिस्तान के अवाम के लिए, और वो 2600 रुपया मन उसकी लैंडेड कॉस्ट है, जबकि अपने फार्मर को हम 1900 रुपया भी बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। और मैं आपके साथ प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है फरीदा कि आज पाकिस्तान की अवाम, जैसे मेरे मोहतरम सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की अवाम का एक चीज़ के ऊपर ना बिल्कुल यूनानिमस कंसेंसस हो गया है कि ये नाअहल सरकार है और ये नाजायज़ तरीके से बिठाई गई है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा हो जाए वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम में जो है उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। अब सर बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं ना हैदर जमान साहब, बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, पता चल जाएगा उसमें कि कौन कितने पानी में, कौन से करवाएंगे, ये नहीं करवाएंगे बल्दियाती। सर पंजाब में होने जा रहे हैं, पंजाब में ईवीएम के जरिए होने जा रहे हैं। इन्होंने शर्त ही ऐसी रख दी है कि जी हमने ईवीएम्स यूज करनी है, और ईवीएम्स बल्दियात में यूज नहीं हो सकती
तो ये नहीं करवाएंगे। सर कैसे ये यूज नहीं हो काबिल सकती है। ईवीएम्स बल्दियात में? कोई मसला पड़ेगा? मशीनें हो नहीं सकती। होंगी? नई मशीनें भी नहीं होंगी, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने अभी अपनी उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो उस बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी लिटिगेशन चैलेंज हो गई है, और वो जो ईवीएम्स हैं जो इन्होंने जॉइंट सेशन से पास करवाई हैं वो ईवीएम्स बल्दियात में वैसे भी नहीं यूज हो सकती, क्योंकि उनकी वो टेक्नोलॉजी डिजाइन ही नहीं है जहाँ पे पैनल वोटिंग होनी है, जहाँ विलेज काउंसिल्स होनी है, और एक उसका बिल्कुल डिफरेंट निज़ाम है। और जो कौमी असम्बली से इन्होंने बिल पास करवाया था खरीदा, सेनेटर साहब तो इस बात को जानते हैं, ये भी इनका एक कारनामा है। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जॉइंट सेशन में वो बिल जाता है विच इज पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो इन्होंने बिल पास करवाया है, बुलडोज करवाया है उस दिन जॉइंट सेशन में, वो ईवीएम और आई वोटिंग का वो थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है जो कि नेशनल असेंबली ने फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया था। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो इन्होंने पास करवाया है और जो इलेक्शन कमीशन के इतराजात हैं, जब वो आएंगे और जवाब आएगा, फिर आप जरूर इस पे प्रोग्राम करिएगा और मुझे और न्याजी साहब को और अब्बासी साहब को बुलाइएगा, और ये मामला सारा फिजल डाउन कर जाना है। तो ये बल्दियात नहीं करवाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं करवा सकते। और इनकी इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, इनके मेंबरान बहुत सारे तो दूसरी पार्टियों को या हमें डोर नॉक कर रहे हैं, नून की तरफ डोर नॉक कर रहे हैं, और देयर इज अ कंप्लीट डिसरे। और पंजाब में तो तबाही हो गई है, और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इनकी पार्टी के अंदर जो है कितनी डिसग्रंटल्ड आवाजें आएंगी, और जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारे सेंसिटिव मामलात को मिस हैंडल किया है वो नहीं है। तो आपकी जो परसेप्शन करप्शन इंडेक्स है, परसेप्शन इज हार्डर देन रियलिटी। परसेप्शन ही तो खरीदा बेची थी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में गली गली जाकर कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, वजीर आजम करप्ट हो तो तेल महंगा होता है, ये परसेप्शन बनाई थी ना, और क्या था? रियलिटी तो नहीं थी, रियलिटी तो बस्ट हो गई। अब ये कहते हैं कि जी परसेप्शन नहीं होती, परसेप्शन वही है जो आप बता रहे हैं। ठीक। जावेद अब्बासी साहब, आपने पहले भी एक तफसीली जवाब दिया, आपने उसमें सारा बताया कि किस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 3-3.25 साल में नाकामी है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग 1 इंच भी हुकूमत को हिला नहीं सके। अब आप लोग लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, जो भी उसको 23 मार्च, जो भी आप लोगों ने उसको नाम देना है, वो भी आप लोग 3-4 महीने के बात कर रहे हैं, इस्तीफे आप लोग दे नहीं रहे, अदम एतमाद पे आपके अंदर कंफ्यूजन है। आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? किसी डील का वेट कर रही है मुस्लिम लीग नून? जावेद अब्बासी साहब, देखिए, एक तो कुरैशी साहब से आप बार बार पूछ रही थी तो उन्होंने जवाब भी दिया कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, वो तो दूर की बात है, अभी लाहौर के इलेक्शन हो रहे थे, ये इलेक्शन से पतली गली से भाग गए हैं। ये न्याजी साहब भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, कुरैशी साहब भी करते हैं, हम भी छोटी मोटी सियासत बड़े जमाने से कर रहे हैं। कभी ये तो हुआ है कि मेन कैंडिडेट के पेपर रिजेक्ट हो गए, कभी कवरिंग कैंडिडेट के भी पेपर आपने सुना था कि रिजेक्ट हो गए पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये न्याजी साहब से बेशक पूछ ले, ये जानबूझ के इस इलेक्शन से इसलिए बाहर हो गए थे कि इनको पता चल गया था कि अगर इस वक्त हम इलेक्शन में गए तो अवाम हमारे साथ वो सलूक करेगी जो कोस्तान के बलदियाती नुमाइंदों के साथ अवाम ने वहां किया है। कि किस तरह ये जा सकते हैं लोगों के पास वोट मांगने के लिए। लोग कितने बिपरे हुए हैं, लोग कितने मुश्किलात में, लोग अपना आटा नहीं खरीद सकते, चीनी नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों के लिए दवाइयां नहीं खरीद सकते, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, इस सर्दी के मौसम में गैस और बिजली के बिल नहीं दे सकते। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने की पोजीशन में है या ये इलेक्शन करवाएंगे? इनका यही हाल है ना सर। केपी में तो होने वाले हैं ना, चंद दिनों के बाद केपी में होने। केपी के कुछ अजला में हो रहे हैं। 16 या 17 तारीख को मेहरबानी करके रात को न्याजी साहब को भी बुलाना, उनको कहना ये प्रोग्राम कर लेंगे, और फिर इनके रिजल्ट भी आप देख लेना कि क्या आने वाले हैं। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन करवाएंगे। अपोजिशन कामयाब हो गई है। मैं खुद जाती तौर पर इस बात का बड़े अरसे से मैं कह रहा था कि देखें, जरा सुन तो लें, मेहरबानी करें। इमरान खान साहब को अगर हम पहले साल भिजवा देते, दूसरे साल भिजवा देते, अभी भी तीसरे साल भी भिजवा देते, ये हमेशा बाहर जाके ये कहते मेरे पास दुनिया के सबसे बेस्ट टीम थी, मेरे पास बड़े अच्छे प्रोग्राम थे, दुनिया के सब इन्वेस्टर मेरे हाथ में आने वाले थे, इस मुल्क की इकानमी में बदल देता, मैं चाइना से बेहतर गुर्बत का खात्मा कर लेता, मैं टर्की से बेहतर ये कर लेता, पर मुझे अपोजिशन ने टाइम नहीं दिया, मुझे मेरा वो टाइम नहीं मिला। हाँ। इतने ये ज्यादा कभी एक्सपोज ना होते,
ऐसे लोगों को सर और कभी कितना भी एक्सपोज political और कितना शहीद नहीं एक्सपोज बनाना करना है चाहिए। ऑपोजिशन ने? इनकी 5 साल तक शहादत आप लोगों ने इनकी शहादत एक्सपोज की फिर कीमत ये अवाम अदा करती है। अब सारा मामला सामने आ गया कि वो टीम कहाँ थी, वो लोग कहाँ थे, वो जिन्होंने इकॉनमी ठीक करनी थी, वो जिन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, जिन्होंने यूनिवर्सिटियां बनानी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बाकी में, वो जिन्होंने इस मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स लानी थी, प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी थी, उन्होंने पटवारी का निजाम चेंज करना था, वो सारे इमरान खान साहब के दावे जो है ना, वो जाके अवाम को बताते कि मुझे वक्त नहीं मिला। सर अभी अब 2 इस साल मुल्क रह के गए अवाम जावेद अब्बासी साहब, अभी 2 साल रह गए हैं और ये बताएं कि 3 साल तक आप लोग एक्सपोज करते रहे हैं ना आपके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को, और कितना एक्सपोज करना है आप लोगों ने? 5 साल तक एक्सपोज ही करते रहना है या कोई काम भी करना है? क्योंकि इस दौरान ऑपोजिशन खुद भी एक्सपोज हो रही है अवाम के सामने कि आपके तिलों में तेल वेल कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही बस भड़के मार रहे हैं और सियासी नारेबाजी कर रहे हैं बस। ये जरा एक सख्त आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, भड़के मारने वाला, मैं इस पे यकीन नहीं करता। लेकिन ये बात देखें कि अपोजिशन के पास आईने पाकिस्तान के अख्तियार देता है। अगर तो किसी की ख्वाहिश हो कि हम गैर आईनी काम करेंगे जो इमरान खान साहब ने किया कि धरना दे के कहें कि वज़ीर आज़म को बाहर नहीं सर, निकालें। इस्तीफे अगर गैर आईनी ये तो नहीं है ना करता है कि हम इस मुल्क सर, के इस्तीफे गैर आईनी तो नहीं है ना? शहर- इस्तीफे तो आप लोगों की खुद डिमांड थी, आप लोगों की तो पीपल्स पार्टी से भी डिमांड थी, इसीलिए आपने इतना पीपल्स अच्छा पार्टी सवाल किया, इतना अच्छा सवाल किया तो जवाब तो सुन ले। अच्छा चले आईने पाकिस्तान क्या कहता है कि आईने पाकिस्तान जिसके हम सब ओथ लिया हुआ हमने कि हम कोई गैर आईनी काम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को हटाने के सिर्फ 2 तरीके, एक ये है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखें अगर आपके पास अददी तादाद पूरी हो। ठीक दूसरा तरीका ये है कि आप हवामी प्रेशर भी, सियासी प्रेशर भी ठीक और पार्लियामान के अंदर भी इन पर प्रेशर जारी रखें ठीक कि अवाम इनका असली चेहरा देख सके और ये फिर खुद इलेक्शन अनाउंस कर ले। अभी ये इलेक्शन जो पॉलिटिक्स थी उससे तो भाग गया। अभी इलेक्शन लड़ने के लिए ना ये लड़ेंगे ना ये लड़ेंगे, अगली ठीक, दफा भी ठीक। अभी 6 महीने बाद भी हाल होना है। अब हमें यकीन है कि इन हालातों में जो आज सर्वे आ गया है, एन मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी टीम के लोग कहें कि अब इनफ इनफ, इस सर्वे के बाद हम मॉरल ग्राउंड खो चुके हैं और आप मेहरबानी करके असेंबली को डिसॉल्व करके नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कराएं ताकि पाकिस्तान की माशी हालात भी बेहतर हो और पाकिस्तान के इंतजामी हालात भी बेहतर हो। तो ये खुशखबरी किसी वक्त आपको आ सकती है, जरा जल्दी ना करें। ये मुश्किल फैसले होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इन पर दबाव इतना बढ़ गया है कि अब ये आखिरी फैसला इन्हें करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जावेद अब्बासी साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इसका जवाब लेंगे अमजद न्याई साहब से और हैदर जमान कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हैदर जमान कुरैशी साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और अमजद अली खान न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद खान साहब, आपने बात सुन ली सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की। वो कहते हैं जी इतना ये बड़ा सर्वे और इतना दबाव से भरपूर सर्वे है कि अब तो हो सकता है कि आपकी हुकूमत के अपने लोग वज़ीर आज़म से कह दें कि जी अखलाकी कुव्वत अब आप खो बैठे हैं, असेंबलियां डिसॉल्व कर दें और फ्रेश इलेक्शंस करवा दें। गरीदा सिंध हुकूमत की कारकर्दगी देखें, जो गंदम बात कर रहे हैं जिनकी पत्नी को 8 लाख के 10 लाख बोरियों में रेत निकल आई, अब वो भी बातें कर रहे हैं। और दूसरा उनका ये कहना कि जी जॉइंट सेशन के अंदर जो है वो रूल्स और प्रोसीजर को जो है वो अडॉप्ट ही नहीं किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो चीजों को लेजिस्लेशन में नहीं डाला गया। तो आप रिकॉर्ड देख लें, पार्लियामेंट का हर चीज जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक की गई है और कोई उससे हट के नहीं की गई। अगर हमारा ये यकीन है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जी कि हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, तो हमारे लिए जो आला अदलिया है वो मोहतरम है, उसके फैसलों को मानना हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन वो कानून की तशरीह कर सकते हैं, कानून के अंदर तब्दीलियां नहीं ला सकते। अगर हम ये कहते हैं कि जी हमने वोट को इज्जत देनी है तो वोट की इज्जत यही है। दूसरा ये कहना कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में कहाँ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन्हें इंटरनेशनल जितने भी मैं समझता हूँ स्कैंडल्स आए हैं, चाहे पनामा का स्कैंडल हो, चाहे पेंडोरा बॉक्स हो, चाहे दुबई का जो दुबई लीक्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुरखरू और सादिक और अमीन एक मिनट, यानी कि आप कह रहे हैं निकले हैं तो वो निकले हैं जो दवाई के बहाने जो है
वो दुबई अपना गए थे इंग्लैंड, और अभी तक वो दवाई पता नहीं किस मैकेनिक से, हमें तो नहीं समझ मिली सर एक है। मिनट, लेकिन यानी कि आप वापस कह आज रहे हैं तक कि नहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में कहीं ये नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, लेकिन अगर वो पीटीआई गवर्नमिट की बात कर रहा है तो उससे मुबर्रा है, ठीक है, उससे एग्जेम्प्ट हो गए फिर इमरान खान साहब, नहीं, राइट? मैं आप ये आप कह रहे हैं कि इमरान खान का बजाते खुद नाम नहीं ऐड किया गया। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मेरा लीडर जो है मुझे पूरा यकीन है, और मैं पूरे यकीन के साथ हमेशा, मैं इसलिए उनके साथ नहीं खड़ा कि मैं कोई MNA के साथ खड़ा हूँ, मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ और उनकी अमानत दयानत के साथ खड़ा हूँ। सर और आपकी मुझे पता पूरी है कि गवर्नमेंट के खिलाफ सर्वे, और मेरी एक पूरी, छोटा सा अच्छा सवाल। दूसरी बड़ी बात सुने ना, मैं वो सवाल जुवैद अब्बासी न्याय साहब, न्याय साहब, आपकी न्याजी साहब से पूरी पूछूंगा, जी, करें। न्याजी साहब से। न्याय साहब आपकी पूरी गवर्नमेंट के बताएं, खिलाफ, पूछिए। न्याय साहब आपकी न्याजी पूरी साहब से गवर्नमेंट सवाल के खिलाफ पूछिए। सर्वे रिपोर्ट आ गई है और आप कह रहे हैं कि पूछिए। शुक्र है इमरान खान का नाम नहीं है बीच में, राइट? अच्छा, साथ ही सवाल ले लें जावेद भाई मेरी साहब का, बात सुने ना, मेरी बात जी, सुन न्याजी भाई साहब का सवाल भी ले लें। देखिए, हम तो कह रहे हैं, ऐसा- अभी जुवैद अब्बासी साहब ने खुद कहा है कि जी आप IG मैं 12 सेकंड का सवाल करें, पूछूंगा। चीफ सेक्रेटरी चेंज करें, तो इस गले सड़े निजाम में से अच्छा। हम बेहतरी लाने की कोशिश अब्बास कर साहब रहे का हैं। सवाल भी ले लें साथ। इनकार तो जी नहीं अब्बास किया। साहब, जी सवाल मैं अब्बास 12 साहब सेकंड में करें। पूछूंगा जी कि ये न्याजी साहब और उनके वालिद साहब दोनों बड़े अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं और इन्होंने बड़ा, दोनों ने मिशन तैयारी की है। आईने पाकिस्तान में न्याजी साहब ये लिखा हुआ है कि हुकूमत क्या है, हुकूमत का उन्होंने लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक। अच्छा, मेरी बात एक नहीं मेरी सर, बात है ना, नहीं सर, वो कह रहे हैं कि एक और बात- बेशक एक बारी- पूरी एक- पीटीआई एक- गवर्नमेंट के खिलाफ है सर्वे रिपोर्ट, लेकिन शुक्र है इमरान खान का नाम नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना गरीदा, मेरे भाई है जावेद अब्बासी साहब, ये अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि जी मेरी लीडरशिप ऑनेस्ट है। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजर, के मेरा लीडर और वो ईमानदार भी है और तो ये सर्वे के खिलाफ रिपोर्ट में है ना? जद्दोजहद भी कर रहा है। मैंने क्या ये अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं? अल्लाह को हाजिर नाजर के नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कहेंगे। मुझे पता है मेरा भाई अच्छा आदमी है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हम सब पार्टी कहते को हैं। डिफेंड देखिए, करते हैं। ये नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं आई, आपके खिलाफ तो रिपोर्ट आई हुई है। नहीं, गरीदा मुझे बता दें, लेकिन जो- अब्बास साहब दिल पे हाथ रख के कह नहीं रहे कि उनकी जो- लीडरशिप ऑनेस्ट है, वो रिपोर्ट की बात मैं कर कह रहे रहा हूँ, मैं हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा नहीं, हूँ। मैंने तो अच्छा। पूछा है ना, मैं तो अपने लीडर के बारे में कह रहा हूँ। अच्छा, और ठीक। मुझे पूरे मैं भी यकीन कह रहा हूँ कि है। देखिए, हमारे वो तो जद्दोजहद भी honest कर है, रहे हमारे हैं, खिलाफ तो रिपोर्ट नहीं आई। इस गले सड़े निजाम में से जद्दोजहद कर रहे हैं, गला सड़ा और निजाम। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ठीक है, कि वो अपनी ठीक। मकासद को हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की सर, बेहतरी 3 साल बाद भी उम्मीद है आपको। चले इंशाल्लाह, दुआओं पे पहुंच गए हम आखिरकार, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे पूरा बिल्कुल। उम्मीद पे दुनिया आप कायम है ना जी। सर, दुआओं हमेशा तक मामला आ उम्मीद गया। का दामन कभी भी नहीं छोड़ना दुआओं चाहिए। तक मामला आ गया है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, बट टाइम खत्म हो रहा नहीं, है। दुआ तो देखिए, दुआ मांगना हर एक, देखिए स्ट्रगल में हमेशा अल्लाह ताला की मदद को शामिल हाल रखते ठीक है, हैं। ठीक है। देखिए, चल- अल्लाह की मदद के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सर, मैं सकता एक ना। कमेंट हैदर जमान साहब का लेना चाह रही हूँ, प्रोग्राम उसके बाद क्लोज करेंगे। जी हैदर जमान साहब, सर लास्ट कमेंट आपका प्लीज। देखिए, बहुत लंबी डिबेट होगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपके मरकजी वजीर हैं फ़खर इमाम साहब, और मेरे ज़िला खानेवाल से उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि 8 लाख टन गंदम जो हमने प्रोक्योर की है, हमें पता नहीं चला कहाँ चली गई है, और आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी और आपके पास चीनी का फुकदान आ गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कह देना, और सवाल ये अब्बासी साहब आपने गलत किया है। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने सीने पे हाथ रख के ये कहना है कि जो मैंने चंदा लिया, जो लोगों से पैसे लिए, क्या मैंने वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल किए? तो जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा ना, तो सब कुछ खुल जाएगा। और ग्लोबल स्कैंडल्स की आपने बात की, तो आरिफ नकवी साहब वो किसकी ATM है जो ग्लोबल स्कैंडल में आए हैं? तो अभी तो कौम को पूरी जिस दिन खबर और पूरा सच पता चल जाएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम तो अभी भी उम्मीद करते हैं, लेकिन आखिरी मैं बात जो करना चाहूँगा, अदम एतमाद नहीं आएगा गरीदा, जो इनके साथ खड़े हैं वो इनको छोड़ जाएंगे, एंड इट विल ऑल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, एंड इट्स गोना हैपन वेरी सून। एंड एक वक्त आएगा, दिस गवर्नमेंट विल गो इन 60 सेकेंड्स, इट वोंट टेक मोर देन दैट। तो मैं तो यही आपको क्लोजर दूंगा कि ऑपोजिशन को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। द डेमोलिशन मैन विद इन द गवर्नमेंट आर ऑलरेडी ऑन द जॉब। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर जमान कुरैशी साहब, अमजद खान न्याई साहब और सेंटर जावेद अब्बासी साहब। ये थी आज की डिबेट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।